खबर आई है जहां भीषण हादसा। जलपाईगुड़ी के माल नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड आने की वजह से पानी की धार में कई लोग बह गए हैं। एक युवक पानी में उतर गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 5 अन्य युवक भी पानी में उतर गए और हादसे का शिकार। अब मैंने देखा नदियों में, समुद्र, नदियां, बहुत सारी न्यूज आप सुनेंगे। तो हालेलुया, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम एक विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो है मूर्खता। मूर्खता एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रतिदिन करते हैं और वो मूर्खता के कारण हम अपने परिवार को, अपने आप को और इस संसार को भी ये सोचते हैं कि सब मूर्ख हैं, परंतु जब दुर्घटना होती है, जब कुछ कलेश होता है तो पता पड़ता है। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें। खबर आई है जहां भीषण हादसा। जलपाईगुड़ी के माल नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड आने की वजह से पानी की धार में कई लोग बह गए हैं। तस्वीरें वाकई में विचलित कर सकती हैं। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हादसा तब हुआ जब जलपाईगुड़ी की माल नदी में मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जाया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा थे, लेकिन इसी दौरान अजमेर जिले में भी हुआ है। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में नंदला गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए एक युवक पानी में उतर गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 5 अन्य युवक भी पानी में उतर गए और हादसे का शिकार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 युवकों को पानी से निकालकर नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें आखिरकार मृत घोषित कर दिया। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान राजस्थान अजमेर में भी बड़ा हादसा। 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। दरअसल एक युवक पानी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए कुछ युवक नदी में उस जगह पर कूद पड़े पानी में और उनकी भी मृत्यु हो गई, काल के गाल में समा गए। और देखना 3-4 महीने क्या होगा। लेकिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु ने मेरे को कहा तुम्हारा देश बहुत देशों से सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे बहुत बड़ी बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सोना चांदी संभाल कर रखना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब चर्च में नहीं, दान के मामले में नहीं संभाल के रखना, वैसे आप संभाल के रखना। और ये होली स्पिरिट की ओर से बात है। जो बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि फौरन में पैसा मत लगाना, डूब जाएगा। आने वाले समय में लोग बिटकॉइन में, अलग अलग चीजों में पैसा लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सोना चांदी का रेट बढ़ जाएगा। अबलबा शबलबा बबलबा शबलबा। मेरा प्रभु बहुत सारे लोगों को छुएगा। दिल्ली में एक बड़ा झटका आएगा भूकंप का, और मैं चाहता हूं दिल्ली हिल जाए, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं दिल्ली सुरक्षित रहे। लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं, आप देखोगे आपके बाजू में आप खबर सुनोगे कि फलाना पड़ोसी मर गया, डरा नहीं रहूंगा। आप कहोगे हाँ यार ये तो था, छोटी सी उम्र में था, ये क्या हो गया? उसको भी ओमिक्रॉन नए वायरस ने पकड़ लिया। जिधर देखोगे उधर ऐसा होगा, लेकिन प्रभु अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर बोल रहा हूं, फेवर करेगा। आप सुनेंगे कि न्यूज में सुनेंगे बहुत सारे इंसान की तरह जानवर, इंसान की तरह रोबोट और कुछ अंतरिक्ष से आती चीजें, कुछ आप सुनेंगे। 3 देशों में अंतरिक्ष में कुछ होने वाला है, और 3 देशों में आप सुनेंगे एक देश गुस्से में आएगा और परमाणु बम फेंक देगा। हो सकता है अगर उसने फेंक दिया तो, क्योंकि मैं देख रहा था, आग देख रहा था और वो गिरता हुआ देख रहा था। मैं उसको देख रहा हूँ। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे गोदामों को आप चलता हुआ देखेंगे, अलग अलग फॉरेन में। 2 प्लेन और गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लोग। मैंने कहा था कि जगह जगह प्लेन गिरेंगे। अभी 1 महीने के अंदर 2 प्लेन गिर गए हैं। 2021 के अंदर, 22 के अंदर फिर होगा ऐसा। 2 फिल्म स्टार जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, हीरोइन को मर जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी इसको। बहुत सारे फिल्म स्टार जिनके नाम डूब गए, पुराने कलाकार हो गए, शायद हमारा फ्यूचर खराब हो गया। अगर वो मुझे सुन रहे होंगे, उनका फ्यूचर दोबारा जागने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जो माँ बाप टेंशन में 2022 में क्या होगा, आपको कॉल आएगी। आपके बच्चे घर बैठकर, मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट पर बड़ी बड़ी चीजों को करेंगे।
और जो बिजनेसमैन है अभी से सुन लो, इंटरनेट पर चले जाओ। अब ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएंगे, अब सिर्फ दूर से ही सौदा लेंगे इंटरनेट पर। अब के लिए बता रहा हूं, जो लोग आलसी रहेंगे वो चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करें वो फिर भी बर्बाद रहेंगे। वो फिर कहेंगे हम दशमांश देते हैं, हम भेंट देते हैं। भविष्यवाणी आपको डायरेक्शन देती है, आपको क्या करना है अगले साल के लिए, प्रिपेयर रहना है। आप सुनेंगे अबलबा शबलबा पवित्र आत्मा की ओर से कि अगर वो बम गिरा और ना भी गिरे तो मैं देख रहा हूँ, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आप बाहर के देशों में भी, पंजाब में भी, आप अलग अलग जगह भी कई जगह ऐसा सुन सकते हो, पानी की शॉर्टेज होगी। तो देखा आपने मेरे भाई बहनों, एक मूर्खता के कारण अनेक लोगों ने जान दी। वो मूर्खता इस प्रकार थी कि एक मूर्ति विसर्जन करने गए और वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा गहरा सोता आया और उसको बचाने के चक्कर में 4 या 5 लोग मर चुके। मेरे भाई बहनों, ये सब चीज़ें कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर की नज़रों में हम सबसे अमूल्य चीज़ है जो कि उन्होंने मनुष्य बनाया है, जिसकी संरचना परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा दुनिया बनाई है। जो आज हम देखते हैं, प्रकृति, फल, सब्जियां, हर चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, जीने के लिए सांसें दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके कामों में शामिल हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके उपयोग में आए, हम ना कि इस तरह की मूर्खता करें जिसके कारण हम नहीं, हमारा परिवार दुखी हो जाए, हम नहीं, हमारा परिवार पीछे चले जाए, वो कर्जों में आ जाए, वो परेशानियों में खड़े हो जाए। और ऐसा ही उनके परिवार के साथ हुआ है कि आज उनका परिवार पूरा रो रहा है। मेरे भाई बहनों, ईश्वर इस मूर्खता में कभी साथ नहीं देगा। ये मैं एक हिंदू, क्रिश्चियन, मसीह या कोई सा भी धर्म है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इंसान के लिए कह रहा हूँ कि जब इस इंसान इस तरह की मूर्खता करेगा तो वो भी अवेयर नहीं, वो एक मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा के लिए आंखें दी है, हमें हाथ दिए, हमें बोलने के लिए ज़ुबान दी है कि हम इसका सही उपयोग करें और सुरक्षा और रक्षा हम स्वयं करेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। क्यों परमेश्वर ने हमें ये सब चीज़ें दी है कि हमें किसी और के मोहताज ना रहना पड़े और हम अपने जीवन को छोटा सा समझते हैं। हमने जीवन को हम किसी और के लिए ऐसी मूर्खता कर कर बर्बाद कर देते हैं। बहुत से हैं ऐसे जो आज नशा कर रहे हैं, वो इस लेवल का नशा कर रहे हैं छोटी उम्र में कि अगर आप उन्हें देखेंगे, मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ, परंतु आपके आसपास ही हैं जो अपना जीवन ख़राब कर चुके हैं और वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। ऐसे ही आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ बहनों को, सबको गंदी नज़र से देखते हैं। चारों तरफ चोरी, हत्या, नाना प्रकार की मूर्खता हो रही है, परंतु परमेश्वर की नज़र पे नहीं है। मेरे भाई बहनों, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके साथ ऐसा हश्र होता है। वो भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। हमें सबसे पहले ये जानना है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे माँ बाप ने हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमें ये क्यों लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई ऐसे नहीं आ गए, कोई कचरा नहीं है। आप आपकी नज़रों में ज़रूर कचरे होंगे, आप आपकी नज़रों में ज़रूर छोटे होंगे, परंतु परमेश्वर की नज़रों में आप बहुत बड़े हैं। क्योंकि वो आपको किसी काम के लिए भेजता है, किसी उपयोग के लिए भेजता है कि आप किसी की मदद कर पाओ। वो शरीर आपके लायक नहीं है, परंतु ये शरीर किसी और के काम में शामिल हो सकता है। आप उसे सुरक्षित रखें। ऐसे एक घटना एक बार हो चुकी है मेरे भाई बहनों कि हमारे ही जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने फैमिली में ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारी फैमिली में हमें अपने ऑर्गन डोनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई बीमार होता है तब हम किसी और को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हम ख़राब कर चुके होते हैं नशे से, नाना प्रकार की गंदगी खा पी कर। तो ये दिन देखने से पहले हमें सुधरना होगा कि हमारे अपनों का कौन साथ देगा। जब हम कैपेबल होंगे, जब हम शरीर से मजबूत होंगे, तभी तो किसी का साथ दे पाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें ये मूर्खता करने के लिए थोड़ी भेजा है मेरे भाई बहनों। हमें जानकर अनजान मन के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें देखना है। जो हमारे आसपास है, कोई रफ ड्राइव करता है, कोई चोरी करता है, उन्हें समझाना है और परमेश्वर के करीब लाना है।
तो मेरी यही आप सबको राय है कि अपनी फैमिली में सब दूर समझाएं कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सब कुछ करें परंतु सुरक्षा से जिए। सबको जय मसीह, आमीन।